जय हिंद। आ जाइए सब लोग, 7 बज गया, एकदम 7 बज गया। सब लोग आ जाइए, सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए। बस बहुत लोग वेट कर रहे थे, तो अब आ जाइए, टाइम हो गया है। और मैं लाइव ही हूँ आपके साथ। मैं अभी आपके साथ प्रेजेंट में लाइव हूँ। और आप जितने भी कमेंट आप कर रहे हैं हम देख पा रहे हैं। सर आप लोग जो भी कमेंट करिएगा, आंसर दीजिएगा, वो सब हम इसमें देखेंगे और हम यहाँ से आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं। रिप्लाई भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से कर देने का। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो जो है वो रात को ही रिकॉर्ड हो जा रही है, क्योंकि मेरा सेम टाइम पे, यानी जिस वक्त आपके साथ मैं लाइव हूँ उस वक्त मैं क्लास में हूँ। यानी हम क्लास, अभी ऑफलाइन भी क्लास रहता है इसी टाइम पे, तो इसलिए वीडियो पहले ही शूट हो गया है। लेकिन हम आपके साथ ही हैं, लाइव हैं, कमेंट आपका पढ़ रहे हैं। आप बस खाली आंसर देते जाइएगा, जो कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा, हम वहीं से आपको रिप्लाई दे देंगे। बस खाली वीडियो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। और ये क्वेश्चन हमारी आखिरी है। आज तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया। आज क्या, कल रात ही एडमिट कार्ड आ गया था। कल शाम को कुछ लड़के हमको फ़ोन किए थे कि सर एडमिट कार्ड आ गया है। तो शायद उसमें कुछ बैक स्पेसिंग का प्रॉब्लम, मतलब उसको हुआ है कि बैक स्पेस उसमें क्या किया है तो हटा दिया है। कोई बात नहीं है। बैक स्पेस वैसे भी आपको शुरू से ही सजेशन दिया जा रहा था कि बैक स्पेस कब मारिए कब मारिए, तो इशू नहीं होगा, घबराइएगा मत, आराम से बस पेशेंस रखिएगा। और हेलो, सीपीटी का जो 2-3 दिन ही बचा हुआ है, तो आज का जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जीवन में दोबारा फिर लिखने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मोमेंट है, ये आखिरी मौका है इसको लिखने का भी, क्योंकि इसके बाद तो फिर लिखने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो तने ध्यान से, किसी भी हाल में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, किसी भी हाल में लापरवाही नहीं होना चाहिए। आ जाइए, बिना समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं। एक कैंडिडेट हैं जिनका मोबाइल नंबर है 145 लास्ट में है, 145 145 है। क्या नाम है हमें नहीं पता है, कंटिन्यू उनका फ़ोन आते रहता है। हम आप उनके फ़ैन हो गए हैं, क्योंकि रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया है वो लड़का। हम उसको पहचानते भी नहीं हैं, जो भी है जब भी फ़ोन करता है बड़ा रेस्पेक्टेबल तरीके से बातचीत उनकी हमेशा रहती है। नंबर हमेशा अच्छा लाया है। एक हमारे अभिषेक तिवारी हैं, सोनू हैं, सारे लोग हैं, सबके आप लोग उम्मीद करते हैं कि सबका हो जाएगा। और धीरज बाबू आपका तने ध्यान रहे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गड़बड़ाए तो फिर पूछ देंगे मुड़, याद रखिएगा। इसलिए आज रिवीजन करो, कल रिवीजन करो, परसों रिवीजन करो। एग्ज़ाम में जाने के पहले तक जो पढ़ाए हैं रिवीजन करके जाइएगा, ज़रूर हो जाएगा। अरे यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मतलब आपके अंदर टैलेंट है, तब ना आप सीपीटी क्रैक करके आए हैं, सॉरी वो रिटर्न क्रैक करके आए हैं। नहीं तो बहुत लोग तो रिटर्न में छटा गया है। तो आपके अंदर टैलेंट है, बस उसको पहचानिए। और लड़के का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है ही, और आज 11 बजे तो आप आ ही रहे हैं आप लोग मिलने, तो कोई बात ही नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रही हमारी पहली क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, कि सेक्शन 1 में कि मैच द एमएस वर्ड फंक्शनलिटीज इन द लेफ्ट कॉलम देयर शॉर्टकट की लिस्टेड इन राइट कॉलम। यानी लेफ्ट और राइट को मिलाना है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं जो आपको याद है। जो नहीं याद है वो तो आप, ऐसा तो कुछ होगा जो आप इसमें से नहीं भी याद होगा, तो आपको जो बताया है उससे शुरू करते हैं। याद करिए, आपको एक्सपेंड और कोलैप्स रिबन के लिए आपको बताया था Ctrl+F1 होता है। ये आपको 1947 में पढ़ा दिए थे बचपन में, नर्सरी क्लास में ये सब हम पढ़े हुए थे हम लोग, कि ये जो है ये किस तरीके से शो होता है, हाइड होता है। उसके बाद कह रहा है कि ओपन द व्यू टैब, यानी हो गया Alt+W से हमारा व्यू टैब होता है। तो इससे तो हमारा उत्तर आराम से निकल गया। कौन हो गया, 1 का, यानी इसमें देखिए कि जो C है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा 2 2 को है, और B 1 से कनेक्ट हो रहा है, तो C 2 और B 1, यानी हमारा आंसर हो गया B। और A का हो जाएगा 3,
और इसके 4 का 4 हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू दबाने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई दबाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू हमारा शो हो जाता है। एक और भी शॉर्टकट होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2 होता है तो हमारा ये शॉर्टकट अपने आप कंट्रोल प्लस F2 से हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। तो कई बार होता है कि एक ही का 2 शॉर्टकट है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप तनी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज MS वर्ड 2010 इज यूज टू टाइप वेरी लेटर्स और नंबर्स स्मॉलर देन नॉर्मल लाइन ऑफ टाइप एंड स्लाइटली अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसमें देखिए ना, बड़ा ही बारीक से पढ़ना था। क्वेश्चन बहुत ही सटीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक दो लड़का गड़बड़ा गया है और हमसे पूछा था सर ये कैसे गलती हो गया सर, ये तो मेरा गलती नहीं होना चाहिए था। तो देखिए कैसे गलती हुआ है। यहाँ 2 नंबर में कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा, यानी ये तीनों चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बहुत ही छोटा लिखाता है लेकिन जो नॉर्मल लाइन के एबव में होता है। एबव माने ऊपर, नॉर्मल लाइन के एबव यानी ऊपर में बहुत छोटा कौन सा लिखाता है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। आपके लिए कुछ इसका एग्जांपल पे दिया, जैसे कि मान लीजिए कि ये 10 लिखे और 10 के ऊपर जो 10th होता है वो क्या हो गया, हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो इस सब में छोटे छोटे में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना ना इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि अब इसका प्रैक्टिकल करने का अब तो हमें नहीं लगता कि ज़रूरत होगा। अरे 1-1.5 महीना से खाली इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। कह रहा है कि इन MS वर्ड फंक्शन F12 इज यूज टू। अब बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन था? ये तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आना चाहिए था कि क्या होता है भाई। तो ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये हमारा सेव एज का ऑप्शन खुल जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये तो फ्री में नंबर 1 मिल गया और इसमें भी कुछ लड़का गड़बड़ा गया है। तो बताइए कैसे होगा, जब इतना नॉर्मल क्वेश्चन गलती करिएगा तो कैसे होगा तब। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम विच मेनू वन कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं हेडर एंड फुटर। तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसर्ट के अंदर ही सारा होता है हेडर। यहाँ इंसर्ट का मतलब होता है, यहाँ इंसर्ट का मतलब है कि वहाँ से मतलब कि क्या कहें आपको, तो मतलब कि नया लाना, और यहाँ इंसर्ट का मतलब हो गया कि टैब के अंदर। तो हमारा जो, अब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा दें, हालांकि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे कि अरे क्या बोल के निकल गए। देखिए यहाँ इंसर्ट का मतलब हो गया कि हेडर फुटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दोनों आता है। तो इंसर्ट टैब यही क्वेश्चन में कह रहा था, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान थी। आ जाइए 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में लिखा हुआ है कि टू सेव द वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन यू हैव टू क्लिक द सेलेक्ट। यानी इसमें से किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर हमको सेव करना है, तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो एक मेरी बात आज छोटा सा याद रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेव करनी है, मतलब कि अगर न्यू डॉक्यूमेंट सेव करनी है तो हमें सेव पर क्लिक करना होता है। और पहले से अगर ये ऐसा पूछेगा कि भाई न्यू डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, तब हम सेव करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा सेव एज। अगर यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कहा था तो हम यहाँ सेव देते। कुछ कन्फ्यूजन हमें जानबूझ के क्रिएट कर दिया जाता है ताकि हम गलती कर दें, और हमें गलती नहीं करना है, इसीलिए तो हम टेस्ट मार रहे हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि स्पेसिफिक लोकेशन पर डालने के लिए हमको क्या करना होगा, सेव एज करना होगा। और अगर सेव की बात की जाए तो वो क्या होता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N और O से क्या होता है, तो Ctrl+O से न्यू डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि इन MS वर्ड
Which alignment is used to shade the text of both left and right margin of the page? यानी ये कह रहा है ना कि दोनों तरफ कौन सा शेड करता है। तो आ जाइए, अरे आ जाइए, इसका प्रैक्टिकल ही करके देख लेते हैं। हालांकि ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन अब जो लोग देख लिए हैं ना, जो लोग जानते हैं, उतनी पेशेंस रख लीजिएगा। लास्ट है, लास्ट में तो लास्ट में किसी को नाराज़ नहीं ना कर सकते हैं। यहाँ एंटर मारे और कह रहा है कि भाई दोनों में से जोड़ा जाए, मतलब दोनों तरफ बराबर किसको किया जा सकता है, तो वो जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस जे। तो ये जस्टिफाई हो गया, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे। तो ये हो गया जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कई बार हमने ऑफलाइन में डिस्कशन करा दिया है। 7 नंबर में कह रहा है कि सेव एन एग्जिस्टिंग विद अ डिफरेंट नेम। बताइए ना, ये भी कोई क्वेश्चन था? अरे इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो पहले से ही डॉक्यूमेंट सेव है, उसको नए नाम से सेव करने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, एक लड़का है जो गलती कर दिया था। ए लड़का, अरे मूर्ख, यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार कैसे होगा हमें बताओ। यहाँ पर सेव एज ऑन फाइल मेनू होगा ना। वो लड़का स्टैंडर्ड टूल बार मारा था। स्टैंडर्ड टूल बार किसी तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि सेव एज ऑप्शन कहाँ आता है, फाइल मेनू के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव एज ऑन फाइल मेनू। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा भी करिए। क्वेश्चन अगर पूरा नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है कि सही जाना हुआ क्वेश्चन पे गलती हो जाए। तो चलिए, हमारा 7 का हो गया डी। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में आइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड के अंदर हमको क्या करना है, तो कंसीडर करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए पढ़ते हैं। तो एमएस इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। जी हाँ, आपको नर्सरी क्लास से, यानी बचपन से ही बताते आ रहे हैं कि एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ये वर्ड पैड, ये सारा का सारा क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। मतलब ये हमारा सही होगा। और ये क्या कह रहा है, कंसिडर करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, कह रहा है कि लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ सब डॉक्यूमेंट इन मास्टर डॉक्यूमेंट 255। तो बिल्कुल हाँ, ये भी हमारा सही होता है। और यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है कि द फाइल फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज डॉक एंड डॉक्स। तो जी हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी तीनों का तीनों हमारा सही ही होगा। अब इसमें अगर किसी को कन्फ्यूज़न भी है तो कहाँ कन्फ्यूज़न है, सारा तो पढ़ाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। पहले की वीडियो अगर आप देखते आ रहे हैं, अरे ऑफलाइन वाला तो सब जानता है, हमको तो पता है कि भाई ये डॉक कब आता है। तो डॉक 2003 के पहले या 2003 तक आता है। डॉक्स कब आता है, तो 2003 के बाद से लेकर के अभी प्रेजेंट तक आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉक भी वही होता है और डॉक्स भी वही होता है। इसके बारे में बताया था कि 255 कैरेक्टर होता है। अगर इसके बारे में नंबर ऑफ अगर हम कहें कि भाई फॉन्ट कितना होता है, तो 1 से शुरू होता है और 1638 में जाके फॉन्ट का साइज हमारा शुरू होता है। और ये हुआ एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। यानी 1, 2, 3 तीनों का तीनों क्या हो गया, सही हो गया। अरे इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ना, कह रहा है कि पेज नंबर कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट 1। यानी पेज नंबर क्या हम पेज नंबर क्या हम मतलब हेडर और फुटर दोनों में कर सकते हैं क्या, कि नन ऑफ द या बोथ, यानी हेडर एंड फुटर दोनों में पेज नंबर डाल सकते हैं। तो आ जाइए तनिष्क, आपका प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं बचे, और बचना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, हेडर में आइए, क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या हम पेज नंबर हेडर में भी दे सकते हैं। तो हाँ, कैसे, तो यहाँ देखिए, हेडर में गए और नीचे में गए और किसी में मान लीजिए कि हमने क्लिक करा। ध्यान देना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज नंबर हमारा 1 आ गया, ऑटोमेटिक आया। इसमें हम लोग कुछ सहयोग नहीं करते हैं, यानी हेडर में हमारा पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ से जाएंगे, अगर नई पेज लेंगे तो पहले हेडर फुटर को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद देखिएगा, यहाँ इंसर्ट में गए और हम पेज लिए, हम यहाँ पर आते हैं, देखिए तो
पेज नंबर आया कि नहीं आया? तो पेज नंबर ये इसमें आ गया, और फुटर में तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो हमारा दोनों में क्या हो गया, हेडर फुटर दोनों में आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला था, एकदम छोटा नहीं सुख, थोड़ा सा। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट अफेक्ट, यानी इसमें से ऐसा कौन है जो फॉन्ट को अफेक्ट नहीं करता है, यानी फॉन्ट अफेक्ट नहीं है। तो बहुत सिंपल है, फॉन्ट अफेक्ट कौन सा नहीं है? तो सोचिए और बताइए। अरे इसमें देखिए, जो सबस्क्रिप्ट होता है वो फॉन्ट अफेक्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट भी फॉन्ट अफेक्ट होता है, और स्ट्राइक थ्रू भी फॉन्ट अफेक्ट ही होता है, लेकिन रेगुलर एक फॉन्ट ही होता है। यहाँ पर फॉन्ट अफेक्ट की बात हो रही है, फॉन्ट की बात नहीं हो रही है। तो फॉन्ट जो है वो रेगुलर फॉन्ट ही होता है, और फॉन्ट अफेक्ट में अगर देखा जाएगा तो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू तीनों का तीनों होता है। अब सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आप नर्सरी क्लास से जानते आ रहे हैं कि अगर हम 10th लिखते हैं तो ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट, अगर हम H2O लिखते हैं तो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट, और स्ट्राइक थ्रू यानी बीच से कुछ, मान लीजिए कि हमने APPLE एप्पल लिखा, जो कि हम लोग को नर्सरी में सबसे पहला स्पेलिंग ये होता है, सबसे पहला स्पेलिंग आदमी को रटवा जाता है APPLE एप्पल माने सेव, यहाँ से गए काट दिए, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये जो हमारा स्ट्राइक थ्रू हो गया वो क्या होता है, फॉन्ट अफेक्ट की होता है, तो रेगुलर हमारा फॉन्ट अफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इसमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, यानी दोनों भी हमें देखना है कि कोई गलत भी हो सकता है और कोई सही भी हो सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए ना देखते हैं। कह रहा है कि द टेम्पलेट फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम MS वर्ड के अंदर में नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, क्या हम उसी वक्त नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय क्या हम टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आपको देखना है। आइए इसके अंदर में गए और यहाँ पे गए, MS वर्ड को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से गए और क्लोज करके नो कर देते हैं, यानी फिर से गए MS वर्ड खोले, और MS वर्ड खोलने के पहले ही हमको मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर तो पेज खुल गया, ठीक है, लेकिन जो लैपटॉप वगैरह में रहता है उसमें पेज नहीं खुलता है, यानी डायरेक्ट पेज नहीं खुलता है। इसमें जब हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर नई क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारा टेम्पलेट आ जाता है। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय क्या टेम्पलेट पूछा जाता है? तो जी हाँ, नए टेम्पलेट क्रिएट करते समय देखो ना, यहाँ पर इतना सारा तो पूछ ही रहा है ना, तो बिल्कुल पूछा जाता है। इसका मतलब कि पहला हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ट्रू हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द शॉर्टकट टू गो टू द एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट इंड। पढ़िए पढ़िए, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंड ऑफ द MS वर्ड, यानी MS वर्ड के सबसे अंतिम में जाने के लिए क्या हम शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग करते हैं? तो नहीं, ये हम कब बता दिए, संभव है नहीं है। आपको आकर प्रैक्टिकल देखना है तो आइए, आपको हम प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। अगर यहाँ पर हम आए और देखते हैं कि शिफ्ट प्लस एंड से करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर गए, इक्वल टू दिए, यहाँ पर रैंड ओपन क्लोज किए, इंटर मारा, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कर्सर हम सबसे पहले ऊपर रख दिए और यहाँ शिफ्ट इंट दबाते हैं, देखिए क्या हुआ, हमारा पहला लाइन जो है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कह रहा है, यहाँ पर तो कह रहा है कि आप क्या कर लीजिए, तो डायरेक्ट हमारा कुछ और बोल रहा है। तो जब कुछ और बोले इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, यानी पहला सही होगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला सही लेकिन दूसरा गलत। अब 12 नंबर में कह रहा है, अब 12 नंबर में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। इन MS वर्ड सुपर स्क्रिप्ट आउटलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू इज शेड, यानी यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि क्या होता है, फॉन्ट अफेक्ट होता है। लेकिन रेगुलर क्या हो गया, एक फॉन्ट अफेक्ट, ये एक रेगुलर तो एक फॉन्ट ही होता है। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी था, बस उसी को घुमा के पूछ दिया।
यहाँ पे कह रहा है कि विच टूल इज MS वर्ड कॉपी द इंटायर फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी पूरा का पूरा एंटायर फॉर्मेट मतलब होता है कि सारा यहाँ पूरा सब फॉर्मेट एक के बार में कॉपी कर लेता है। तो ये तो नर्सरी से ही बताते आ रहा है कि भाई फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात थी ही नहीं। आपको 14 नंबर में कह रहा है तो Ctrl+D हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड से क्या हो जाता है, Ctrl+D से क्या होता है, फॉन्ट होता है। लेकिन हेलो, कुछ और शॉर्टकट लिख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर देखिएगा तो Ctrl+ अगर हम यहाँ पर Shift+P दबा दें तो हमारा फॉन्ट बॉक्स ही खुलता है, यानी ये फॉन्ट स्टाइल खुलता है। अगर यहाँ पर हम कर दें Ctrl+Shift+F तो यहाँ पर हमारा खुल गया, ये खुल गया हमारा, ये भी फॉन्ट ही खुला, ये फॉन्ट फेस खुला, और Ctrl+D से भी सेम चीज़ खुला। यानी तीनों शॉर्टकट का मतलब एक एक होता है, और वो क्या होता है तो खाली फॉन्ट बॉक्स खुल जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन तो देखिए तो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द शॉर्टकट की रेस्पेक्टिवली फॉर द श्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंग फॉन्ट। श्रिंकिंग माने छोटा और इंक्रीजिंग माने बड़ा, और उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, ये तो बताने वाली क्वेश्चन ही नहीं थी। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, आ जाइए आपको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ मिटाए, सब मिटा देते हैं, और यहाँ पर मान के चलिए कि हमने लिखा राम, तो हम राम लिखे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट किए। अब देखिए Ctrl+Shift+ग्रेटर दबाते हैं, देखिए क्या हो रहा है, रामा जो रामा लिखा गया वो ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज हो रहा है और इससे डिक्रीज हो रहा है। तो यही तो पूछ रहा था कि श्रिंकिंग और डिक्रीजिंग, कहीं कहीं कोलैप्स भी लिखे तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन उधर भी था इधर भी आ गया। इसीलिए कहते हैं कि शॉर्टकट और लोकेशन हमेशा याद होना चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है 16 नंबर की, इसमें से विच व्यू इन MS वर्ड शो द यूजर एंड ट्री लाइक। इसके अंदर में ऐसा कौन सा है जो ट्री लाइक दिखता है, तो हमारा इसके अंदर में हो गया फुल स्क्रीन मोड तो होगा नहीं, आउटलाइन व्यू हो सकता है, और वेब ये भी नहीं होगा, ये हो गया हमारा आउटलाइन व्यू। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये आउटलाइन व्यू क्या है भाई, तो यहाँ पर आ जाइए और आउटलाइन व्यू भी देख लीजिए। यहाँ पर आए और मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ रैंड वगैरह लिखते हैं, इक्वल टू जाएंगे, और इक्वल टू जाने के बाद यहाँ पर रैंड देंगे, ब्रैकेट को ओपन क्लोज, एक कोड ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पर 11 कर दिए। और अब यहाँ पर आउटलाइन व्यू क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिव्यू में अंदर में गए और इसके बाद यहाँ व्यू के अंदर गए और उसके बाद आउटलाइन व्यू में जाइए, और देखिए यहाँ पर हमारा ट्री का फेस यही दिखाता है, तो हमारा ट्री जो बनता है वो यहीं से बनता है, इसी को बोलते हैं ट्री फॉर्मेट। तो हमारा ये जो आउटलाइन व्यू के अंदर में आ गया, ये हमारा क्या होता है, ट्री फॉर्मेट होता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि विच शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट पॉइंट बिगनिंग द। यार ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआत में आने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट यूज करना है भाई, तो Ctrl+Home करना है। Ctrl+Home से क्या हो गया, तो हमारा शॉर्टकट जो है वो बिगनिंग में आ जाता है। हमें समझ में नहीं आया कि एक दो को लड़का ऐसा है जिसका MS वर्ड में 18-19 को क्वेश्चन सही हुआ है, नहीं पूरा ऑल ओवर में 50 गो में। अरे कैसे पढ़ते हो आप लोग, किस तरीके से पढ़ते हो कि 18 को सही हो रहा है। अरे कुछ तो 35 ला रहे हैं, 45 ला रहे हैं, 40 ला रहे हैं, एक तो लड़का 46 को नंबर लेके आया है। क्या वो अलग तो दुनिया का है नहीं, इसी दुनिया का है, और वो 46 को नंबर ला दे रहा है पढ़ के, और कोनो 18 में उलझ जा रहा है। वीडियो को कहते हैं कि देखो तो देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, रिविज़न नहीं करिएगा तो आपको नारायण भी नहीं सिखा सकते हैं। हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, नारायण आपको नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए आप पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन के बगैर इस जीवन में कुछ कभी हुआ है या ना कभी आगे होगा।
इसलिए पढ़ने से, जितना पढ़ने पर आपका फोकस होना चाहिए उतना ही फोकस आपका रिवीजन पर भी होना जरूरी होता है। यहाँ पे कह रहा है कि आ डॉक्यूमेंट कंटेंट द वर्ड हरियाणा एट सर्बल प्लेसेज, इट्स नीड टू रिमूव ऑल प्लेसेज इन द डॉक्यूमेंट विच इज करेक्ट कमांड टू डू दिस। यानी इसके अंदर में कौन सा ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है, तो हरियाणा लिखा है तो इसको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के लिए हमको कोई करेक्ट यहाँ पर मतलब ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, तो हो जाएगा सर्च डिलीट नहीं, फाइंड रिप्लेस ऑल, और ये सर्च और रिप्लेस ऑल ये नहीं हो करके फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, क्योंकि पहले उसको सर्च करते हैं फिर जाके उसको रिप्लेस करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शो एंड हाइड बटन। अरे इसको बोलते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर में आइए और यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ हो गया हमारा शो बटन हाइड बटन, शो बटन हाइड बटन। देखिए ना, ये रही हमारी शो बटन और ये रही हमारी हाइड, यानी शो हाइड का काम कौन करता है, तो ये हमारा इस वाले बटन को कहा जाता है कि हमारा शो हो रहा है, हाइड हो रहा है। तो हम इसके अंदर में जाएंगे, कहाँ गया, ये हमारा पहला वाला उत्तर हो जाएगा। और 20 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पैराग्राफ इंडेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेफ्ट एंड इंडेंटेशन कैन बी सेट एज पॉजिटिव वैल्यू, नहीं, लेफ्ट इंडेंटेशन कैन बी सेट एज निगेटिव वैल्यू, लेकिन राइट इंडेंटेशन कैन बी निगेटिव, हाँ ये हो सकता है, सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट इंडेंट जो होता है वो निगेटिव वैल्यू को सेट कर सकता है, इसलिए हमारा सी होगा, लेकिन डी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव नहीं करता है। तो हमारा अब 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ इज द टेक्स्ट इन टेबल सेल अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट। अरे एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा आज ही सवेरे की, कल जो टेस्ट लिए थे उसमें वो लड़का हमको बोला कि इसमें राइट होगा ना, तो आप लेफ्ट क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, और क्या ही समझना है, क्वेश्चन तो बहुत आसान भी है। ये कह रहा है कि टेबल के अंदर का बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है। तो भाई जब टेबल लेते हैं, यहाँ पर टेबल लीजिए और देखिए, तो यहाँ पर अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट लेफ्ट में लिखा रहा है कि राइट में लिखा रहा है, तो लेफ्ट में लिखा रहा है। और यही क्वेश्चन यहाँ पर वो बोल रहा था कि टेबल सेल के बारे में, कि टेबल सेल का अलाइनमेंट क्या होता है, वो पूरा आपके वर्ड के बारे में नहीं कह रहा था, टेबल के बारे में कह रहा था। ये क्वेश्चन जानबूझ के ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा तो सावधानी बरत की पढ़िए ना, एकदम आंख बंद करके क्यों पढ़ते हैं आप लोग। 22 तारीख में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ टू मल्टीपल लाइन्स। अरे इसमें क्या दिक्कत है, ड्रॉप कैप। अब जो लोग ड्रॉप कैप आज पहली बार देख रहे हैं तो लाइए आपको दिखा देते हैं ड्रॉप कैप क्या होता है। अब यहाँ से कंट्रोल ए करिए, यहाँ पर इंसर्ट में जाइए और इसके अंदर में आइए। यही इसी से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहला वाला बड़का हो जाए अब बाकी सब छोटा रहे, तो वो कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप कैप कर सकता है। और यही क्वेश्चन अपना कह रहा था कि पहला वाला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और दूसरा बाकी सब क्या रहे, छोटा रहे। तो यही तो इसमें पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा फीचर है जो क्या करता है, पहला वाला को बहुत बड़ा कर देता है, बाकी सबको छोटा करता है। ड्रॉप क्या हो गया। 23 नंबर में कह रहा है कि इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट साइज कैन नॉट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सा ऐसा सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये आपको जब बाल भूतनु थे ना आप लोग, आज तो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए हैं ना, लेकिन जब नर्सरी में थे, जब आप हमारे पास पहली बार आए थे पढ़ने के लिए, उस वक्त से ये बात बताते आ रहे हैं कि हम इसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे काम करता है। उसके पहले ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ लिखाएंगे आज, एकदम छोटा सा, उसको लिख लीजिएगा। जो लोग लिख लिए होंगे वो लोग तो उनके तो कोई बातें नहीं है। 8 से हमारा शुरू होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 22। आप कुछ सोचोगे क्या लिखा रहा है, लिख लो बस खाली। 24, 26, 28 के बाद हो गया 36, उसके बाद 48 और उसके बाद होता है 72। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का सीरीज होता है, यही हमारा होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इससे ये क्वेश्चन जो है ये कम से कम ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इसको रिवीजन कर लीजिए। 8, 9, 10, 11 ये 3 गो, अब 4 गो अपने से बढ़ता है। और 11 जो होता है यानी 11 जो होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब जब हम पहली बार चालू करते हैं तो उसमें अपने आप कितना रहता है, 11 रहता है। 11 के बाद हो जाता है 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, 26 के बाद 28 होता है, 28 के बाद अब 36 होता है, 36 के बाद 48, उसके बाद 72। आप आइए ना, आपको एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा दिया जाए। समय लग रहा है तो लगने दीजिए, समय अब इसके बाद नहीं लगेगा, ये आखिरी समय लग रहा है, तो आराम से समय को लगने दीजिए, ज़्यादा घबराइए मत। यहाँ पर क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ हो गया। उसके बाद हो गया 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36 और 48, 72, ये 3 गो हो गया। इससे भाई क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन एक बार बना भी था कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर हम जाते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए कीबोर्ड, और कीबोर्ड लिखने के बाद इसको कंट्रोल A कर दिए और कहा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये क्या होगा, 11 से 12 होगा कि 11 से डायरेक्ट 14 हो जाएगा, तो 11 से डायरेक्ट 12 होगा एक बार दबाएंगे तो। लेकिन अब दबाएंगे तो क्या होगा, तो 12 से डायरेक्ट 14 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 13 करना है तो कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट, जो बैक स्पेस के जो थोड़ा सा इधर नीचे रहता है वो हो गया बड़ा ब्रैकेट, तो ये 12 से 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। लेकिन यहीं पर अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा दें तो ये डायरेक्ट हमारा 2, 2, 3, 3 यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो ये 8 के बाद 9 इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम दबा दें कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो ये 1 बाय 1 करके इंक्रीज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखेंगे ताकि आगे से कोई भी मिस्टेक नहीं हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये 13, क्योंकि 13 इसके अंदर में नहीं आता है। कौन आता है, डायरेक्ट 12 के बाद 14 आ जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। और बताइए कि आंसर क्या होगा। 24 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट कैन बी क्रिएटेड इन टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें कम से कम एक रो तो लेना पड़ता है और साथ साथ एक कॉलम भी लेना पड़ता है, तब जाकर के हमारे जो है ये एक टेबल में हमारा कोई चीज़ क्रिएट होता है। ये हम आपको याद तो आपको होगा ही, जो आपको एक्सेल में लिखाए थे, बताए थे शायद, और MS वर्ड में भी बताया है हमने कि अगर कोई टेबल लिया जाए यानी ये लिया जाए तो इसमें वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है उसमें एक रो होती है और एक कॉलम होती है। यानी इसके अंदर रो की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसके अंदर कॉलम की भी वैल्यू 1 है। अगर इसमें से किसी एक को निकाल दिया जाए, या तो रो को निकालिए या तो कॉलम को निकालिए, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये फिर आकार में नहीं आएगा, ये बनेगा ही नहीं। यानी इसमें एक रो एक कॉलम तो एटलीस्ट चाहिए, तब जाके ये अपने रूप में आ सकता है, नहीं तो ये बन ही नहीं सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर में अब देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं और ऑनलाइन वाले लोग भी तो हुए होंगे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। पढ़िए एक बार और पढ़िए क्वेश्चन को, हम फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है,
रिगार्डिंग, यानी रिगार्डिंग का मतलब होता है कि उस काम को करते समय, यानी प्रिंटिंग को करते समय डॉक्यूमेंट जो हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर में जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, यानी आपको गलत खोजना है। तो कोई 3 सही होगा और एगो गलत होगा। पहला वाला पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रिंट मोर देन 1 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल यूजिंग द ऑप्शन ऑफ प्रिंट और सब मेनू। क्या हम सब मेनू करके एक से ज्यादा कॉपी प्रिंट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर? कैसे? आइए यहाँ एमएस वर्ड के अंदर में देखते हैं। यहाँ पर गए कंट्रोल पी करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहीं पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर 10, 20, 15, 50 जितना लिख देंगे उतना कॉपी हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला हमारा आंसर हो गया, मतलब आंसर नहीं हुआ लेकिन ये जो लाइन लिखा है वो हमारा सही है, ये सही लाइन है। लेकिन हमें खोजना क्या है कि गलत कौन है। तो ये तो हमारा सही हो गया, तो इसको तो गलत कह नहीं सकते हैं, ये तो सही हो गया। तो अब गलत कौन होगा? तो आइए हम फिर से खोजते हैं। यहाँ पर बी नंबर में कह रहा है कि टू सेलेक्ट द पेज टू बी प्रिंटेड कंट्रोल पी इज ए शॉर्टकट। क्या ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन सही हो सकता है? आप हमें जल्दी बताइए, हम देख रहे हैं आपको। आप हमें बताइए कि क्या ये सही हो सकता है। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग मेरे से जो ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, जो ऑनलाइन पढ़े हैं, वो बताइए कि क्या ये हो सकता है सही। और तीसरा नंबर कह रहा है कि नॉर्मली द प्रिंट ऑप्शन इज इन द फाइल मेनू। और चौथा में कह रहा है कि प्रीव्यू शो द वे ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड ऑन द बेस्ड ऑन करंट सेटिंग। मतलब कि हमारा इस तीनों में से अब गलत कौन है? तो सी नंबर हमारा गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन तो नॉर्मली फाइल के अंदर में रहता ही है, और प्रिंट प्रीव्यू शो द वे ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड, यानी ये हमारा जो प्रीव्यू होता है वो प्रिंटेड के लिए तो होता ही होता है। तो हमारा ये 1 भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही दिया है और डी भी सही दिया है, लेकिन ये होगा गलत। अब लोग कन्फ्यूज करेंगे कि ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि कंट्रोल पी से तो प्रिंटेड होता ही है, कंट्रोल पी से तो प्रिंट होता ही है, तो गलत हुआ तो हुआ कैसे? ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को पढ़िए, इस शब्द को पकड़िए, ये क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है कि टू सेलेक्ट द पेज टू बी प्रिंटेड, मतलब कि कह रहा है कि प्रिंट करने के लिए क्या हम कंट्रोल पी दबा करके पेज को सेलेक्ट करते हैं? तो नहीं, कंट्रोल पी से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, ना कि पेज को सेलेक्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन हो सकता है, और शायद मेरे बताने के बाद भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो लगे कि अरे हम गलत ही बता रहे हैं। लेकिन इस पर हमने बहुतों रिसर्च किया है, ये इसका आंसर यही होगा, बस आपको खाली समझना होगा कि ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है टू सेलेक्ट द पेजेस टू बी प्रिंटेड, मतलब कि हम पेज को प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो नहीं, हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं, सेलेक्ट करने के लिए नहीं। हम पेज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल पी नहीं दबाते, जो कि ये ऑप्शन कह रहा है हम कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए दबाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि कह रहा है कि सिलेक्ट द पेजेस टू बी प्रिंटेड, मतलब कि प्रिंट करने के लिए क्या हम पेज को सेलेक्ट करते हैं? तो जी नहीं, हम कंट्रोल पी से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट पी करते हैं, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत। हमारा आंसर ये हो गया गलत, इसीलिए इसमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन ही खोज रहा था, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में आप बताइए कि कितना कितना सही हुआ। खाली एमएस वर्ड में हमें तुरंत रिपोर्ट करिए, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, हम नीचे ही बैठ करके आपका कमेंट देख रहे हैं, आप बस खाली कमेंट करते जाइए, ताकि हम भी तो देखें कि कितने लड़के हमारे एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर के। एक्सेल में कह रहा है अब हम थोड़ा सा स्पीड लेंगे क्योंकि 40 मिनट हो गया है, हम थोड़ा सा स्पीड में आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमएस वर्ड 2021 पावर क्वेरीज एडिटर इज लोकेटेड इन विच टैब, यानी पावर क्वेरीज किसके अंदर में टैब होता है? तो वो रिव्यू के अंदर में होता है। और कैशे सॉरी माफ करिएगा, गलती हो गया,
रिव्यू के अंदर में नहीं होकर के ये हमारा होता है डेटा के अंदर। अब ये कहाँ होता है हम आपको दिखाते हैं। इसको देखिए कि ये शो कैसे होता है। इसके अंदर में गए और एक मिनट कटा नहीं, एक्सेल खोलना होगा। एक्सेल खोलते हैं, विंडो प्लस आर और यहाँ से गए एक्सेल खोले और एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पर चल गए डाटा के अंदर, डाटा, और डाटा के अंदर देखिए फ्रॉम द अदर सोर्स दिया हुआ है। अगर आप फ़ोन में देख रहे होंगे तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देखिए फ्रॉम द अदर सोर्स दिया हुआ है। इसके अंदर में जाइए और यहाँ पर जहाँ पर लिख रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, देखिए ना यहाँ पर जहाँ माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी लिख रहा है ना, बस 2021 वाले में यहीं पर लिखता है पावर क्वेरी। हमारा 2010 वर्जन है ना, इसलिए वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी लिख रहा है। 2021 वाले में वहीं पर सेम जगह पर क्या लिखता है, पावर क्वेरी लिखता है। अगर आपके पास किसी भी प्राणी के पास लैपटॉप है तो जा करके देखिएगा, यहाँ पर डेटा में क्या होता है तो पावर क्वेरी होता है। 2 नंबर पढ़िएगा क्या कह रहा है। एकदम एग्जैक्ट 12 बज गया, अभी 12 बजे एकदम ये वीडियो शूट हो रहा है। रात 12 बज रहा है, रात, क्योंकि वीडियो तो कल सवेरे रिलीज हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। इन ए स्प्रेडशीट वन फंक्शन इनसाइड अनदर इज कॉल्ड, यानी स्प्रेडशीट के अंदर में अगर एक फंक्शन में कोई चीज दिया हुआ है तो दूसरे को क्या बोलते हैं, इसको नेस्टेड कहा जाता है। देखिए अब ये आपको लगा कि अरे क्या है, लेकिन अगर हम नेस्टेड समझाने का प्रयास करें तो बहुत लंबा है। यानी आपको मोटे तौर पे हम नेस्टेड बताते हैं, बस रफली जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना ही। अगर इसके अंदर हम आ जाए तो यहाँ पर आए और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक डेटा हम टाइप किए, एक डेटा टाइप किए और इसके अंदर में गए और कुछ हम डेटा टाइप किए, ठीक है। तो इसके अंदर में आए और हम डेटा टाइप किए। अब इस दोनों को अगर हमें जोड़ना पड़ जाए, यानी इसको और इसको अगर हमें इस वैल्यू को जोड़ के कहीं लिंक रिलेटेड बनाया जाए तो उसको कहा जाता है नेस्टेड। अगर आपको इतना ही शौक है नेस्टेड देखने का तो एक्सेल सीरीज में जाइए। सबसे आखिरी में क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, यानी सॉरी वीडियो नंबर जो 8 है उसमें नेस्टेड ही समझाया गया है। 9 से 10 मिनट का वीडियो है, जा करके उसको देख लीजिएगा। नेस्टेड पूरा पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर नेस्टेड बताना संभव ही नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी है। फिर 9-10 मिनट खाली नेस्टेड बताने में लग जाएगा और उतना आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करिए कि बस वहां जाइए, वीडियो नंबर 9 को जरूर आज देख लीजिएगा। नेस्टेड आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड आखिर होता क्या है। तो नेस्टेड यानी वन वैल्यू टू वैल्यू को जोड़ने के लिए नेस्टेड का यूज किया जाता है। बस आप इतना ही याद रखेंगे वो काफी होता है। 3 नंबर में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका फंक्शन नहीं करता है, तो ये क्योंकि इक्वल टू सम होता है, इक्वल टू मैक्सिमम होता है, इक्वल टू मिनिमम होता है, लेकिन एवरेज होता है तो एवरेज का ए भी ई होता है और तब आर ए जी होता है। यहाँ ए भी जी लिखा हुआ था, गलती लिखा हुआ था। ये छोटा छोटा बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4 नंबर कह रहा है कि चूज द रॉन्ग ऑप्शन इन द रिलेशन टू सेल, यानी इसके अंदर में रिलेशन के अंदर में हमें कौन सा गलत है ये हमको शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यानी इसमें भी 3 को सही होगा और एक कोई गलत होगा और जो गलत होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो खोजिए ना। कह रहा है कि एनी इंफॉर्मेशन यू इंटर्न इन ए स्प्रेडशीट विच बी स्टोर इन सेल, बिल्कुल सॉरी विल बी स्टोर, बिल्कुल सही। कोई भी अगर हम एक्सेल के अंदर डेटा टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, सेल के अंदर, तो सही हो जाता है, मतलब ये तो सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर्स नंबर बट नोट डेट्स, यानी क्या लगता है ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ देते हैं पहले सारा ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है कि सेल कैन कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर नंबर एंड डेट्स और सेल कैन कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स दैट चेंज द वे लेटर्स नंबर एंड आर डिस्प्लेड। तो देखिए कह रहा है कि जो हमारा मतलब कि कंटेंट जो है
लेटर को कंटेन करता है, कंटेन माने सेव करता है, रखता है, लेकिन डेट को सेव नहीं करता है। तो नहीं, ये तो करता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारा डेट के साथ साथ, सॉरी, नंबर के साथ साथ डेट भी तो सेव हो जाता है। तो डेट तो सेव होता है, लेकिन ये बोला है कि नहीं होता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी हमारा हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रॉन्ग यही है और रॉन्ग ही पूछ रहा था, हमारा 4 का बी हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, हमको अक्सर इस सब में लगता है कि अरे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये बताइए ना, ये लड़का लोग गलती कर दिया है, इसके लिए तो मेरे से माफ़ी तो नहीं मिल सकता है। जिसका गलती हुआ है उसको हम माफ़ तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई गलती होने वाली बातें नहीं थी। तो यहाँ पर आइए और डिवाइड करते हैं 9 इंटू 6, और यहाँ पर हो गया इंटू 4 प्लस और माइनस में 1 हो गया। ये तो कट जाएगा 3 और यहाँ से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और 4 प्लस माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 6 और यहाँ ये हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो गया 8, ये हमारा हो गया 8। ये सब क्वेश्चन तो लल्लू लाल है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल जो है हमारा क्या करता है, इसके अंदर में आकर के देखिए, तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस एनालिसिस और शेयरिंग बिल्कुल करता है, और ये भी हमारा सही हो गया। मैट्रिक्स और रो एंड कॉलम सिमिलर होता है इसके अंदर में, लेकिन रिलेशन कभी नहीं बनाता है। रिलेशन कौन बनाता है, तो एमएस एक्सेस बनाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, यानी रिलेशन नहीं बनाता है। और ये कह रहा है कि रिलेशन बनाता है, तो इसमें गलत खोजना था, तो हमारा आंसर 3 हो गया, क्योंकि ये बताए थे ना RDBMS के बारे में कि एमएस एक्सेस के अंदर में होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये याद होगा। 7 नंबर में कह रहा है कि द चार्ट प्लेस्ड ऑन ए वर्कशीट इज, यानी ये हो गया हमारा एम्बेडेड चार्ट, यानी जो ये हमारा चार्ट का जो प्लेस करता है ना, उसको बोलते हैं एम्बेडेड। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये एकदम याद ही कर लीजिएगा कि जो चार्ट की जो प्लेस होती है, वो जो वर्कशीट का होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। एम्बेडेड। अब कौन कौन कहेंगे इसका प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अरे प्रैक्टिकल इसका क्या हम करें, इसका जो वर्कशीट के प्लेस, जो चार्ट का प्लेस होता है, उसको एम्बेडेड कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शो अ सीरीज ऑफ ट्रेंड बाय कनेक्टिंग। इसमें ना ये तो बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया है। देखिए, डाउ चार्ट का स्पेलिंग ये नहीं होता है, डाउनट का स्पेलिंग ये होता ही नहीं है, उसका होता है ये, यानी GHNUT, डाउनट ये होता है। तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत हो गया, डाउनट का स्पेलिंग गलत कर दिया है। और स्केटर का स्पेलिंग होता है ये, तो दोनों का स्पेलिंग गलत कर दिया, मतलब वो समझिए कि ऑप्शन को रद्द करने का आपको अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है जबरदस्ती कि लो बनाओ ये स्पेलिंग गलत कर करके, और तब कह रहा है कि डॉट 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 कौन दिखाता है भाई, तो पाई चार्ट तो गोल दिखाता है, और डाउनट और स्केटर का स्पेलिंग ही गलत कर दिया है, ताकि ये ऑप्शन में आप चूज ही नहीं करें। तो लाइन हमारा एक ऑप्शन बच गया जो कि करके दिखाता है। अब उसमें से कुछ जीव प्राणी कहेंगे सर प्रैक्टिकल करके दिखाइए, हमको नहीं समझ में आया। तो लाइए, ये देखिए, हम यहाँ पर आए और इसको पकड़ लिए, पकड़ने के बाद यहाँ पर गए, इंसर्ट में गए, और ये लो तुम्हारी इच्छा कंप्लीट हो गई, हमने कर दी। डॉट 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 के दिखा रहा है, लाइन दिखा रहा है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपको हार्डली वो छुड़वा दिया स्पेलिंग गलती करके, यानी KVS भी चाह रहा है कि आप पास कर जाइए इसलिए इस बार आप मेहनत करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए 9 तारीख में आइए, और यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ नाउ। यही हम ऑफलाइन वाले के बोले थे कि जिसका ये क्वेश्चन गलत हो जाए वो तो एग्ज़ाम देने ना जाना, एग्ज़ाम देने जाना ही नहीं, भाड़ा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो कई हजार बार बताए हैं कि अगर नाउ लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, करेंट डेट एंड टाइम हमारा शो हो जाता है। आइए कुछ दिखा भी देते हैं आप लोग में से जिसको नहीं पता है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनकी तो कोई बातें नहीं है,
लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए तो गलत नहीं होना चाहिए था। इक्वल टू और यहाँ पर दे दिए नाउ और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारे। देखिए हमारा डेट के साथ साथ हमारा करंट टाइम भी दे रहा है, यानी अभी मेरे पास हो रहा है 12:10, रात के 12:10 हो रहा है। तो जब रात के 12:10 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा अपने आप 0:10 ले लिया। अब जहाँ पर टाइम दिखाता है वहाँ पर तो मेरा फोटो लगा हुआ है, तो वो टाइम शो नहीं होगा आपको, और ना ही वो स्क्रीन हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो 0:10 दिखा रहा है इसका मतलब हो गया कि हमारा अभी 12:10 हो रहा है। आपके अंदर हम फिर से दिखाते हैं, नाउ हो गया, ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दी, इंटर मारा। देखिए अब हमारा 11 यानी 12:11 हो गया, तो ऊपर नीचे सब हमारा 11 कर दिया। मतलब कि टाइम हमारा चेंज होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ अपने आप चेंज होते जाते रहता है। तो हमारे ये यूज हो गई इस कंप्यूटर की। आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पर और 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें से कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में कौन सा वैलिड नहीं है, मतलब कि 3 को वैलिड होगा, कोई एक वैलिड नहीं होगा। तो कोई डॉक्यूमेंट अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं भाई। तो कह रहा है कि आप सेल को सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबाइए, तो बिल्कुल हाँ, इससे तो हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द सेल और क्लियर कंटेंट से होता है कि नहीं, और रिमूव से होता है कि नहीं, और बैक स्पेस होता है कि नहीं। तो आ जाइए इस बार जंगे मैदान में और डायरेक्ट यहीं पर देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसके अंदर में कुछ लिखते हैं आपके खातिर और लिख देते हैं माउस लिखे और लीजिए क्लिक करके, और हम सबसे पहला शुरुआत डिलीट से करते हैं। हो गया, यानी डिलीट तो हो गया। इस बार बैक स्पेस दबाते हैं, डिलीट हो गया, ये भी हो गया। और इस बार क्या करते हैं कि वो कह रहा है कि राइट क्लिक करिए और इंसर्ट, सॉरी यहाँ पर एक ऑप्शन था क्लियर कंटेंट पर क्लिक करिए। तो हो रहा है कि नहीं, ये भी हो गया। और इधर देखिए कोई राइट क्लिक करने के बाद कोई रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई रिमूव का ऑप्शन नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर हमारा रिमूव है ही नहीं, वो हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव। मतलब कि यह जो है एमएस एक्सेल के अंदर में वैलिड नहीं है। आ जाइए पावर पॉइंट के ऊपर। एक लड़का है कैंडिडेट हमारा जो कहता है कि सर हमको पावर पॉइंट में बड़ा प्रॉब्लम है। तो पावर पॉइंट में चला, जब तुमको प्रॉब्लम है तो ध्यान देना, हमको 3-4 चीज़ें पावर पॉइंट के अंदर में पढ़ना होता है। जिन जिन लोगों का पावर पॉइंट में प्रॉब्लम है सारे लोग ध्यान दीजिए, और जिनको लगता है कि हम तो बहुत पावर पॉइंट पढ़ लिए हैं तो आप भगवान करे कि आप सफल हो जाएं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन। उसके बाद आपको ये समझना होगा कि स्लाइड क्या होता है, और उसके बाद आपको ये समझना होगा कि एनिमेशन क्या होता है। जिन लोगों का ये 3 कन्फ्यूजन क्लियर, आप 4 क्वेश्चन तो पावर पॉइंट का इसी से खाली बना सकते हैं, बस आप ये समझ गए तो। ट्रांजिशन, स्लाइड, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड, एनिमेशन। चलिए आ जाइए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर में गए और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए ना। कह रहा है कि द यानी डैश फीचर ऑफ एमएस पावर पॉइंट हेल्प द यूजर टू अप्लाई मोशन, मोशन कह रहा है फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद इन अ स्लाइड। यानी स्लाइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डिफरेंट मोशन लगाना है, तो उसमें से इसमें से कौन सा हम लोग इफेक्ट लगाते हैं। तो आइए पहले आपको पूरी की पूरी पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर समझाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। आप देखिए जब हमारा पावर पॉइंट ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। मेरे पास एक पावर पॉइंट अपने से बनाया है, इसके अंदर में आइए और यहाँ पर एक पावर पॉइंट अपने से बना करके हमने रखा है। उसको देखिए, पहले उसको देखिए कि वो क्या बोल रहा है और कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से, तब जाके ये बात आपको पूरी समझ में आएगी, नहीं तो हवेबाजी में ही रह जाइएगा।
कोई ऐसा स्लाइड लेते हैं, मान लीजिए कि हम ये वाला स्लाइड लिए, इसको लेते हैं और हम अगर शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं तो ये हमारा करंट स्लाइड से स्लो हो जाता है। अब देखिए ये जो पूरे पीछे जो वाइट कलर का दिख रहा है उसको बोला जाता है स्लाइड। यानी हम बैक करते हैं, ये पूरा जो वाइट कलर का दिख रहा है उसको बोलते हैं स्लाइड। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन एक स्लाइड पर लगने वाला जो होता है अफेक्ट उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि देखिए सारे पर लग रहा है, देखिएगा ध्यान से, पूरा का पूरा पेज पर ही लग जा रहा है। इस पर देखिए ध्यान से समझिए, पूरा पेज पर लगा। इस पर देखिए रिपल में देखिए पूरा पेज पर लगा। तो जो पूरे पेज पर लगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और जिस फंक्शन पर लग रहा है उसको बोलते हैं स्लाइड। यानी ये पूरा पेज स्लाइड हो गया और एक स्लाइड पर ट्रांजिशन लगता है। लेकिन एनिमेशन क्या है भाई? तो एनिमेशन किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगता है। जैसे कि ये जो है ना छाप, देखिए कुछ बुझा रहा है? अंतर देखिए, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। ये किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगता है। वही ट्रांजिशन में आके देखिए, ट्रांजिशन सबनी पर लग जाएगा एक के बार में। देखिए ट्रांजिशन सब पर लगता है लेकिन एनिमेशन किसी एक पर लगता है। स्लाइड किसको बोलते हैं? तो स्लाइड वो पूरा पिछवा वाला जो पेजवा बन जा रहा है ना वो होता है स्लाइड। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि अब गलती नहीं होगा। अब तो आराम से आप बना दीजिएगा। यहाँ हो गया एनिमेशन स्कीम, क्योंकि किसी खास ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी तो हम किसी खास ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो क्या हो गया, एनिमेशन से लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द कमांड यूज्ड इन MS PowerPoint to be modify the color of the object without modifying the color। यानी ये हमारा कह रहा है कि ऐसा कौन सा कमांड है पावर पॉइंट में जो मॉडिफाई करता है किसी कलर, यानी ऑब्जेक्ट के कलर को मॉडिफाई कर देगा लेकिन विदाउट मॉडिफाइंग हमारा कलर ऑफ द कंटेंट। यानी हमारी कंटेंट का कोई भी कलर अफेक्ट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट का हो जाना चाहिए। तो वो हमारा कलर स्कीम होता है। उसी के माध्यम से हम इसके अंदर में जो करना होता है करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर शीट थोड़ा सा गलती हो गया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपको आंसर शीट हम भेजे हैं उसमें ना वो गलती से लिखा गया है। हम बहुत जल्दी में वो आंसर शीट बनाए थे इसीलिए वो मिस्टेक हो गया। पढ़िए ना क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो ये लैंडस्केप होगा लेकिन जो हमने आपको आंसर दिया है उसमें पोर्ट्रेट हो गया है तो गलती से लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। लैंडस्केप हमारा सही उत्तर होगा, सी नहीं होगा बी होगा। अपने सुधारिएगा, जिसका नंबर कटेगा काट लीजिएगा, जिसका बढ़ जाएगा बढ़ा लीजिएगा। किसी का तो कटबे करेगा किसी का बढ़ेगा ही। तो हमारा 3 का हो गया बी। 4 नंबर में देखिएगा, अब दिखाना पड़ेगा क्या? अब दिखा दें, लाइए ना दिखा देते। यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर जब हम लोग आएंगे तो ओरिएंटेशन के अंदर देखिए ऑटोमेटिक किसके अंदर में, ऑटोमेटिक वो लैंडस्केप में हमने किया नहीं है, वो ऑटोमेटिक लैंडस्केप में रहता ही है। तो हमारा यहाँ तक आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टू व्यू ऑल स्लाइड अ सिंगल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड व्यू कैन बी यूज्ड। यानी इसके अंदर में कौन सा ऐसा स्लाइड है जो पूरा हमारा यूज होता है? तो सिंपल है, स्लाइड शॉर्टर। ये तो थोड़े जानने वाली बात है, इसके बारे में आपको बताते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न आपका दूर नहीं होगा। चलिए पावर पॉइंट हमें फिर से खोलना होगा और क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है पढ़िएगा। इसमें आपके पास तो क्वेश्चन है ही, यही चीज़ इसमें पूछ रहा था। देखिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करिएगा ना वो बात भी समझ में नहीं आएगी आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है स्लाइड शॉर्टर में
कि भाई ऐसा, यानी एक ही बार में सब हमें कौन से ऑप्शन में दिखता है। देखिएगा स्लाइड शॉर्टर में 2200 का 2200 स्लाइड शॉर्टर हमें क्या दिख गया, एक के बार में दिख गया। तो यही क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि हमको अगर सारे स्लाइड को एक सिंगल स्क्रीन पर देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो स्लाइड शॉर्टर का यूज करते हैं, आ जाता है। MS एक्सेस के अंदर में आते हैं। अरे ये तो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस व्यू, डिजाइन व्यू, तो भाई बोथ बताना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बताना पड़ेगा। आ जाइए MS एक्सेस। अब ये ना कहना कि सर MS एक्सेस कैसे खोलते हैं, यहाँ पर आए और MS एक्सेस के अंदर में आए और ये देखिए यहाँ पर अब तो कोई टेबल लेना पड़ेगा। तो मेरे पास पहले से टेबल बनाया हुआ है, हम यहाँ से कोई ले लेते हैं और इसके अंदर लेने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गए और देखिए ग्लोबल डेटाबेस वो लड़कों को सिखाते सिखाते आया है। एक हमारा डिज़ाइन भी और लेआउट व्यू, दोनों व्यू इसके अंदर में यहाँ पर साक्षात आपको दिख गया तो रहता ही रहता है। तो हम दोनों इसके अंदर में मार देंगे, टिक आउट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एक बात इसमें लिख लीजिएगा कि कह रहा है कि टू बी एक्सेस और मेंटेन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस विच लैंग्वेज इज यूज। तो इसका यूज होता है DML। इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कॉपी पेन निकालिए और लिखिएगा। सब लोग लिख ही लीजिएगा, अगर आपका मन नहीं भी है लिखने का तो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि दोबारा हम लिखाने के लिए तो आपके पास आएंगे नहीं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद एक होता है DCL। DCL में हो गया डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और उसके बाद हो गया TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो होता है ये हमारा TCL हो गया, DCL हो गया और एक हो गया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हमारा DML। यही हमारा जो है वो क्वेश्चन में देखिएगा ये क्या कह रहा है यहाँ ये। और ये जो डेटाबेस मेंटेन करता है वो कौन करता है, तो DML करता है। रिलेशन कौन बनाता है, तो वो RDBMS। ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा रिलेशन को बनाता है। 3 नंबर में कहिए कि इन द MS एक्सेस कॉलम आर नेम्ड। अब बताइए ना, ये तो अरे यार ये तो क्वेश्चन इतना आसान था कि क्या कहा जाए। यहाँ पर हो गया हमारा क्या, तो इसको कहते हैं फील्ड, कॉलम को फील्ड कहते हैं। 4 नंबर में प्राइमरी की हमेशा एक होता है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग हो उसको क्या बोलते हैं। अरे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सब पहले से बनाया हुआ है। हाँ इंटरनेट पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 5 क्वेश्चन है, 2 को तो किसी तरीके से सही हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन जो है आराम से बना दीजिएगा। पढ़िए तो क्या लिखा है, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेन का होता है द वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ इकोग्निटो जानते हैं, इकोग्निटो क्या होता है। इकोग्निटो के अंदर हम कुछ भी सर्च करते हैं ना, कुछ सर्च करेंगे उसका हिस्ट्री नहीं बनता है, हिस्ट्री बनबे नहीं करता है। और एक बार काट देंगे तो वो फिर कट जाता है, उसके लिए फिर दोबारा टेंशन भी नहीं लेना पड़ता है। मतलब कि आप तो इतना श्योर रहिए कि उसके अंदर आप, अब वो कैसे आता है तो बता देते हैं। देखिए क्रोम में जाइएगा और क्रोम में जाने के बाद Ctrl+Shift+N दबा दीजिएगा, करके भी दिखा दें। आइए, अरे आप भारतीय नौजवान को तो ये सब ज़रूरत होता है, अरे समझते हैं ना हम। यहाँ पर जाइए और लिखिए क्रोम,
हमारे भारतीय नौजवान को ये सब तो नॉलेज होना चाहिए, भले और कुछ है चाहे ना है, KVS हो चाहे ना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाइए, पूरा का पूरा हमारा स्क्रीन हो गया ब्लैंक। ये होता है इकग्निटो मोड। अब ये जो हो इकग्निटो मोड क्या करता है, इसके अंदर कुछ सर्च करिएगा ना, सेव नहीं होता है, मतलब सेव होता है लेकिन वो नॉर्मल आदमी नहीं निकाल सकता है, वो गूगल निकालता है, वो अलग बात है, वो है कोडिंग से निकलता है। लेकिन एक बार अगर हम काट दें तो दोबारा खुलता नहीं है, बड़ा अच्छा फीचर है। एक समय ऐसा आ गया था कि इकोग्निटो का इतना ज़्यादा यूज होने लगा था कि भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन लिया था और उसको लेना पड़ा था, मजबूरी में लेना पड़ा था। 2018-17 की बात है। ओपन हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप समझिए कि बहुत इसका इंडिया में मिसयूज होने लगा, इसलिए इसको हमारे यहाँ गलत माना जाता है। इकोग्निटो लेते ही लोग इसको ख़राब तरीके से सोचने लगते हैं, लेकिन अच्छा चीज़ है। इकोग्निटो का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बढ़िया है, लेकिन हमारे भारत में तो नहीं, लोग ज़्यादा ख़राब तरीके से यूज करते हैं। आप लोग में से कोई अगर करते होंगे तो छोड़ दीजिएगा, नहीं यूज करिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, प्राइवेट ब्राउजिंग को कहते हैं किसी भी खास चीज़ों को सर्च करने के लिए इकोग्निटो आते हैं। आगे यहाँ पर 3 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर में हो गया हमारा, कह रहा है कि सर्च इंजन विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरी। ये हो गया मेटा सर्च इंजन। और 4 नंबर में, अरे इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि बिजनेस टू कस्टमर, यही एग्जाम्पल में कह रहा है। ये तो क्वेश्चन ऐसे फ्री में आपको दे रहा था तो आप लिए नहीं, तो ये क्या करे बेचारा। यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस और कस्टमर तक जाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल सही है। और यहाँ 5 नंबर में हमारा कह रहा है वेब क्रॉल, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑटोमेट स्क्रिप्ट विच ब्राउजर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड मेथडली ऑटोने मैनर। देखिए बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, यहाँ तक बहुतों लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आप अगर पहुँचे हैं, आप यहाँ तक आए हैं, मतलब आप सीरियस हैं। 1 घंटे की क्लास में सबसे आखिरी तक अगर आप आए हैं तो आप ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और भगवान करे कि आपका रिजल्ट हो जाए। हम भी चाहते हैं कि अगर आप इतनी मेहनत और इतने शिद्दत से लगे हैं, सबसे आखिरी तक आप टिके रहे, तो आपके लिए मेरे यहाँ से स्पेशल दुआ, भगवान करे कि आपका रियल में हो जाए। सब लोग मेहनत करता है लेकिन अंतिम तक कोई नहीं पहुँचता है। वो हम बता रहे हैं कि KVS में 25 गो सीरीज है। देखिएगा शुरू में ढेरे लोग देखा है, बहुतों लोग शुरू में देखा है, बाद में आते सबका हालत ख़राब हो गया, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं आज के डेट में। पढ़ने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। पढ़ने के लिए जो तैयार है उसका हो रहा है, जिसका नहीं तैयार है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ तक आए हैं, अच्छा लगा कि आप यहाँ तक आए हैं। बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। यहाँ तक आपका देखने के लिए स्पेशल फॉर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।